नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश का 8 बार का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने नवाचार और आधुनिक विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को इंदौर में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नई शुरुआत हुई है। इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने देव गुराड़िया टिंकरिंग ग्राउंड में इस परियोजना का भूमि पूजन किया है। महापौर ने बताया कि प्रस्तावित योजनाओं में मृत पशुओं के शवों के वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक से निपटान की व्यवस्था, एक नए फायर स्टेशन का निर्माण तथा अनुपयोगी कपड़ों वेस्ट क्लॉथ के प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना शामिल है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से शहर की स्वच्छता व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। पत्रकारों से चर्चा में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम सफाई व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। सूखे कचरे और ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट के बाद अब 25 मैट्रिक टन क्षमता की वेस्ट क्लॉथ प्रोसेसिंग फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जहां कपड़ों से धागा बनाया जाएगा। यह परियोजना नगर निगम के लिए एक नया राजस्व स्रोत भी बनेगी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 50 मृत पशुओं के सम्मानजनक और सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की व्यवस्था की जाएगी। वहीं शहर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए देव गुराड़िया क्षेत्र में नए फायर स्टेशन के निर्माण का भी भूमि पूजन किया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से इंदौर की स्वच्छता, सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन प्रणाली को नई दिशा मिलेगी। इंदौर का ट्रेंचिंग ग्राउंड मतलब सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली जगह है। केवल इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा सीएनजी का प्लांट इसी जगह पर लगा है जहां हम बैठे हैं। तो इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट के मॉडल की जगह को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित एमआईसी के साथी अश्विनी शुक्ल जी, वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन बबलू शर्मा जी, नगरीय प्रशासन और परिषद विभाग के हमारे एमआईसी नंदू पहाड़िया जी, देवगुराड़िया पंचायत के सरपंच मेरे मित्र, क्योंकि देवगुराड़िया शहर में नहीं आता है, कि पंचायत है और हमारे कारण उनको बहुत सारी तकलीफ़ें भी होती हैं, पर फिर भी हर काम में हमारा सहयोग करते हैं। यहाँ की पंचायत के सरपंच अनुराग पंड्या जी, मेरे प्रतिनिधि बड़े भाई भारत पारक जी, रमेश खत्री जी, महेंद्र शुक्ला जी, अमरदीप जी जो सनप्रीत के फादर हैं। मुझे लगता है कि अमरदीप जी के लिए ज़रा एक बार आप ताली बजा के उनका अभिनंदन करें कि ना केवल अपने बेटे को आर्मी में भेजा, लेकिन आर्मी से आने के बाद भी देश की कैसे अच्छे नए इनोवेटिव आइडियाज़ से सेवा हो सकती है, उसका उदाहरण भी हमारा ह्यूमन मैट्रिक्स है। यहाँ उपस्थित निगम के सभी अधिकारी, विशेषकर इस ट्रेंचिंग ग्राउंड की चिंता करने वाले अष्ठाना जी, सौरभ महेश्वरी, गंगराड़े जी, मेरे परिषद के सचिव गरोठिया जी, विकास मिश्रा है क्या यहाँ, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से घोषणा की कि हम स्वच्छ भारत मिशन शुरू करेंगे, तो किसी के मन में ये कल्पना नहीं थी कि ये स्वच्छ भारत होगा कैसे, लेकिन उनके विजन को ज़मीन पर उतारने का काम इंदौर ने किया। तो घर से कचरा इकट्ठा करना मतलब सेग्रीगेशन एट सोर्स हमारा सीक्रेट है, लेकिन हमारी जो ताकत है वो है वेस्ट का प्रोसेसिंग, कि जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं। और उस प्रोसेसिंग के कारण हम देश में नहीं, दुनिया में अपने क्लीनलीनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। सूखे कचरे रिसाइकल होता है, गीला कचरे से बायो सीएनजी बनती है, लेकिन इसमें भी जो अलग अलग तरह का कचरा है, जैसे ग्रीन वेस्ट का हमने प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया जिससे हम बायोकॉल बना रहे हैं, वैसे ही कचरे में कपड़ा भी आता है। तो कपड़े का क्या रीयूज़ हो सकता है, उससे कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ पे जा सकते हैं, उसका उदाहरण लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। यही इसी जगह पर 25 मैट्रिक टन पर डे कपड़े से धागा बनाने का काम हम शुरू करने वाले हैं। वैसे ही पूरे शहर में मृत पशु निकलते हैं, स्लॉटरिंग होती है, उसका भी कचरा निकलता है।
तो ये जो मृत पशुओं का कचरा है, जो हमारा एनिमल वेस्ट है, अभी तक उसको हम गाड़ते थे, अब उसको कारकस में इंसिनरेट करेंगे, तो ये भी प्रदूषण को भी बचाएगा और एक अच्छी क्वालिटी का मैन्योर भी शहर को या जो भी एजेंसी उसको यूज़ करेगी उसको मिलेगा। तीसरा फायर स्टेशन, तो ये तीनों कामों का आज भूमि पूजन हो रहा है, जो इंदौर की क्लीनलीनेस और सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इनको करने वाली जो एजेंसीज़ हैं, मैं उनसे इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो टाइम बाउंड पीरियड में इस काम को पूरा करें और इसका प्रोडक्शन भी टाइम बाउंड पीरियड में शुरू हो, ताकि सर्वेक्षण की दृष्टि से भी और शहर में और दुनिया में मैसेज देने की दृष्टि से ये काम हम लोगों को दिखा पाए। मैं अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं और इन तीनों प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर ऐसे ही स्वच्छता का गुरु बना रहे, अपने पैरामीटर्स को मेंटेन रखे। हम अपनी तरफ से आपको जो सहयोग हो वो करेंगे ही, लेकिन आप इसका इनोवेशन और इस काम को और नए तरीके से करने हैं कि और भी कोई सुझाव होंगे तो हम उनको ज़रूर पूरा करेंगे। आप सभी को बधाई और बहुत। वहाँ पर कपड़ा और यूँ भी सामान्यतः गाड़ियों में भी जो कपड़ा आता है, उस कपड़े से रुई बनाने का काम, उससे धागा बनाने का काम, ये बड़ा मतलब क्लिष्ट काम है जो इंदौर ही करने वाला है और कोई आज तक किसी ने करा नहीं है। तो इंदौर ऐसे नवाचारों में, हमारे महापौर जी के नेतृत्व में, हम नवाचारों में और नए नए काम करने में हम अग्रणी हैं। तो एक ये प्लांट यहाँ पर लगने वाला है जो बहुत बड़ा काम है। दूसरा कि जो जानवर आज हमारे इंदौर शहर में शहर बढ़ता जा रहा है और शहर के बढ़ने के साथ साथ लगभग 50 तो सामान्य बात है, 40 से 50 जानवरों का रोज मरना। तो अभी तक हम उसको क्या करते थे कि लाते थे तो लैंडफिल में उसको गड्ढा करके दबा देते थे। पर अब एक इंसिनेटर जो हमने सबने अगर देखा होगा तो विद्युत शवदाह ग्रह जैसा होता है, ऐसा ये सीएनजी से काम करेगा। सीएनजी हमारे यहाँ बन रही है, उस सीएनजी का उपयोग हो कि वो सीएनजी के माध्यम से उस जानवर को इंसिनेटर में हम उसको भस्म कर देंगे, उसकी राख कर देंगे, तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। ये प्लांट भी इंदौर में ही सर्वप्रथम लग रहा है, और कहीं नहीं अभी तक। तो इसके लिए भी महापौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इंदौर शहर के नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई कि इस प्रकार का काम यहाँ हो रहा है। तीसरा काम है कि हम लोग जब से MIC मेयर साहब के नेतृत्व में बने तब से ये विचार करते थे कि पूरे एक सेंट्रलाइज फायर ब्रिगेड के बजाय पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर बढ़ गया है और आग अगर कहीं लगती है तो अपन कहीं से नगर निगम से या लक्ष्मीबाई स्टेशन से मंगा के और भेजना बड़ा कठिन जाता है। तो अलग अलग स्थानों पे फायर स्टेशन होना चाहिए। और हमारे यहाँ भी कभी भी आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए फायर स्टेशन का उद्घाटन भी आज यहाँ पर है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम और इंदौर का विकास हो रहा है। मैं खुद एक तो आपका महापौर जी का स्वागत करूँगा दूसरा अमरजीत सिंह जी, पिताजी आ रहे हैं, हाँ, सनप्रीत जी के पिताजी हैं, आपका स्वागत करेंगे अमरजीत सिंह।